तलाश में, आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब। मौसम सा बदल गया, झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। हमारा और उनका क्या मेल, आपको ये तो सोचना चाहिए था। और सोचिए कि क्या मेरा रिश्ता वहाँ हो सकता है, कुछ तो गौर करना चाहिए आपको। बेटा अथर, जब से ये लोग हमारे पड़ोस में आए हैं, शबनम की माँ ने इसको स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अरे अम्मी, ये तो बहुत बुरी बात है कि इसके माँ बाप लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते। चाहते ही नहीं बेटा। अतर की अम्मी यहाँ पर रिंग लेकर आई और हमारी अम्मी ने उस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब जब दोनों माएं तय कर चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तुम उससे कह देना कि ये सब चीजें तुमने उसके लिए खरीदी है। इतना बड़ा झूठ? क्या आप ऐसा चाहती हैं कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से शुरू करें? मुझे माफ करना बेटे। देखिए अंकल, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप कोई अच्छी दवाई क्यों नहीं लेते? अरे नहीं 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 बेटी, अब दवाएं ववाएं कुछ भी नहीं, सब बंद। अरे भाई, मेरी बेटी ने क्या बनाया? नाना, आज मैंने मीठे चावल बनाए। मीठे चावल? माया, तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो कि मेरी बेटी कुछ काम नहीं करती। देखो, मेरी बेटी ने मीठे चावल बनाए। ओहो, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हारा नाना को मीठा खाने मना किया था। मत खाओ। अरे अरे ठहरो भाई। अरे छोड़ो। अरे मेरी बेटी ने पहली बार मीठे चावल बनाए, थोड़ा सा तो खाने दो। नहीं। अरे एक दाना तो खाने दो। नहीं नहीं नहीं। बेटा, तुम्हारी अम्मा मुझे कुछ भी खाने नहीं देती। मगर बेटा, ये मीठे चावल बनाना कहाँ से सीखा तुमने? नाना, ये मीठे चावल मुझे सलमा जी ने बनाना सिखाया है। सलमा भाभी? अरे भाई, सलमा भाभी तो पकवान के उस्ताद हैं। क्या मजे के खाने पकाते हो ना। गाफिल भाई बोलते सलमा भाभी को खाना पकाने उन्होंने सिखाए। अरे झूठ बोलते भाई, वो एक नंबर के झूठे हैं। 40 वर्षों में उनकी शायरी के अंदर कितनी नमक कितनी मिर्ची डालना उनको नहीं मालूम, खाना क्या पकाते। नाना, मुझे गाफिल अंकल को देखकर बहुत हंसी आती है। क्यों भाई, क्यों? कितने लंबे हैं वो। अच्छा बेटा, जरा जाकर तेरी दीदी को दे, अभी तक सो रही है, उसे जरा जगा दे। मैं जाके देखती हूँ। हाँ। क्या है जी? थोड़ा सा चावल दे दो। नहीं। दे दो ना, थोड़ा सा। खाएंगे? हाँ। अम्मा, मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। मत रो।
कैसे दो राहें पे लाकर अपनी जिंदगी को खड़ा कर दिया है मैंने। कोई रास्ता नहीं बचा। अम्मा, सुरेंद्र, सबके यकीन का खून किया है मैंने। अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है मैंने। मुझे माफ कर दो अम्मा। नहीं, मुझे कोई माफ नहीं करेगा। अब तो भगवान भी मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। पाप किया है ना मैंने, इसकी सजा सिर्फ मुझे मिलेगी। सारी जिंदगी रो रो के गुजरेगी मेरी। कभी खुश नहीं रहूंगी मैं, कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे, कभी खुश नहीं रहूंगी मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। मुझे नादान समझकर मेरी मदद करो भगवान। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। क्या हासिल कर दिया मैंने अपनी जिंदगी का? क्या कर दिया है मैंने अपनी जिंदगी के साथ? अपनी तलाश में। आर्टिस्ट इन इंडिया और ईटीवी उर्दू पेश करते हैं सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में मुनक्किद एक म्यूजिकल प्रोग्राम सूफियाना रंग। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शोहराए आफाक साबरी ब्रदर्स के साथ देखिए। कोई कहते हैं संजर सजना, कोई कहते हैं साजन में और आई थी चुनरिया। हो नैना मिला के सना चला, बात अधम कह दी। सूफियाना रंग 24 मई रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। शायरे फितरत हूँ मैं। मदहोशी और मस्ती के आलम में आप महीनों घर से गायब रहते हैं। रूह बन कर जर्रे जर्रे में समा जाता। आप समझते हैं कि सोने और चांदी के जेवरों से बीबी का हक अदा होता है? बेहतर यही है कि आप नसीम को तलाक दे दीजिए। आपके कुछ दिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी। उर्दू अदब के मेहमान अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदा। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अपनी
तलाश में। तुम फिर आ गए? तुम अभी तक मरी नहीं? तुम भी तो नहीं मरे। वही हुआ, अम्मा ने फिर रोक लिया। बोली कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दवा दे। फिर उसे बुखार आ गया। अगर मैं मर जाता तो अम्मा की दवा कौन लाता? अब कैसी है वो? ठीक है, इसीलिए तो आ गया मरने के लिए। तो चलो डूबो। नहीं, पहले तुम डूबोगी। मैं तो अभी मरने ही वाला था, अब तुम आ गई। अब मैं नहीं डूबूंगा, अब पहले तुम डूबोगी। मुझे मरता देखकर तुम नहीं मरोगी। क्यों? तुम मेरे होते कौन हो? कोई नहीं, मैं तो ये तक नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा फोन नंबर क्या है। मेरा नाम सरिता रेड्डी है और मेरा फोन नंबर है 7779922। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे घर जाके बता दोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझसे पहले तुम इसमें कूदोगे। नहीं, मुझे मरता देखकर तुम नहीं मर पाओगी, क्योंकि जब मैं मरने लगूंगा तो बार बार पानी के ऊपर आऊंगा और जोर जोर से तुम्हारी मदद मांगूंगा, तुमसे खुशामद करूंगा और चिल्लाऊंगा। तुम क्या जानो मरते वक्त कितनी तकलीफ होती है। उस वक्त जी चाहता है कि कोई तो हमें बचा लेता, कोई तो होता जो हमारी मदद करता। फिर मैं चिल्ला चिल्ला कर मर जाऊंगा। मुझे मरता देखकर तुम मरने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दोगी और जाकर सबको बता दोगी। फिर सब लोग मेरी लाश उठाकर ले जाएंगे और रोएंगे। फिर कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। हाँ, मेरी माँ मुझे बहुत याद करेगी और बहुत रोएगी। जानती हो, सबसे बड़ी बदनसीबी किसी माँ की ये होती है कि उसकी औलाद उसके सामने मर जाए। इसीलिए ना अल्लाह ताला भी बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा देखने से डरते हैं। बस यही होगा ना, अम्मा मर जाएगी मेरी बला से। मतलब मेरी अर्थी उठने के बाद मेरी अम्मा भी मर जाएगी? बाबा तो पहले ही नहीं है। गीता का क्या होगा? उससे कौन शादी करेगा? तो बेसहारा हो जाए। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा ने ये मुझे दिया था। कहते हैं ना कि भूखे आदमी का दम भी आसानी से नहीं निकलता। तुम भी कुछ खा लो। अच्छा चलो, अब तुम कूदो। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें धक्का दे देता हूं। चलो, मैं तुम्हें धक्का देता हूं। नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मैं नहीं मरना चाहती। मैं नहीं मरना चाहती। मेरा ख्याल ठीक था। अब ये लड़की चाहते हुए भी नहीं मर सकती। अब मुझे इसके घर वालों को बताना चाहिए। हेलो, ये सरिता का घर है ना? जी आप कौन? मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरिता 2 बार डूब के मरने की कोशिश कर चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वहाँ टहलने जाता हूँ और दोनों बार मैंने किसी ना किसी तरह उसको समझा के बहलाकर वापस भेज दिया। हाँ, वो एक रात घर से चली गई थी। एक रात नहीं, आज वो फिर आई थी। माँ जी, आपने सरिता को मौत के किनारे पर छोड़ दिया है। शायद वो इस दुनिया से तंग आ चुकी है और आप आराम से सो रही थी।
जाइए, जाकर दरवाजा खोलिए, शायद वो घर आ चुकी होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी जाके देखती हूँ। एक मिनट, अगर अब वो डूब के मरने के लिए गई तो मैं उसे वहां नहीं मिलूंगा। ये महज इत्तेफाक था कि मैं दोनों रातों वहां टहलने गया था और फिर मुझे उसे बहलाने के लिए झूठी कहानियां बनाना पड़ी। लेकिन आप कैसी माँ हैं, उसे मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बता सकती? माँ जी, सरिता अपने आप को मोम की गुड़िया क्यों समझती है? उसे जिंदगी से लड़ना सिखाइए और उसे बताइए कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अपनी तलाश में देखिए आंटी, रोशन ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है, वो विकाराबाद में एक इसका सवाल दूसरा रास्ता हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। तो बाकी की सारी बातें वहीं पर हम लोग कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, पहुंचना है। अम्मा मुझे घर ले चलो अम्मा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा। दानिश भैया अम्मा सब संभालेगा, बाबा भी बहुत अच्छे। चलो चलो मेरे बच्चे, अम्मा मुझे घर ले चलो अम्मा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देख माँ जैसे कहती माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते, दानिश भैया सब देख लेगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घर ले चलो प्लीज माँ। नहीं बोलते बेटी ऐसा। दानिश बेटा, तुम तो जरा समझो ना उसको।
मैं रोती बाबा जी आधा वर्ष है। आधा वर्ष है प्रोफेसर साहब। अजी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। तशरीफ रखिए। भाई आज कैसे आपने हम गरीबों को याद किया? क्या आपने हमारे होम पर कोई कहानी लिखी है? बाबा जी कहानी तो शुरू हो चुकी है। अरे लेकिन आज मैं किसी दूसरे सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए कहिए। ये मेरी आंटी है। नमस्कार। नमस्कार। और ये मेरी छोटी बहन है। एक मिनट। हेलो नमस्कार। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। 1 महीने का बच्चा चाहिए तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे सेकंड डिपार्टमेंट से रस पैदा कीजिए। हाँ हाँ वहीं आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी माफ करना प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा था कि आप हमारे होम पर एक कहानी नहीं बल्कि एक नॉवल लिख सकते हैं। बशर्ते कि आप कुछ वक्त यहाँ पर गुजारें तो आपको ये समाजी मजहबी खतरों पर से और ये खूनी रिश्तों पर से आपका यकीन खत्म हो जाएगा। केशव जी सर 3 चाय लो। बाबा जी इस वक्त हम में से कोई चाय नहीं पिएगा। ठीक है केशव तुम जाओ। जी बाबा आपने होम क्यों बनाया है? मैंने होम क्यों बनाया? अपने बच्चों का हक छीनकर 1 करोड़ रुपया क्यों लगा दिया? आज आपको सच बात बताऊं, यहां हमारे देश के महान राइटर होते हैं जो फर्जी कहानियां लिखते हैं। आज मैं आपको सच्ची कहानी सुना दूं। हेलो जी हाँ मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई मैंने आपको बता दिया था ना कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर माएं यहां से चली जाती हैं और उसके बाद उस बच्चे पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। जी हाँ आप सोच लीजिए। चक्कर आ रही है ना? कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। हाँ तो बाबा जी बोलिए कि आपने ये होम क्यों बनाया है? प्रोफेसर साहब मैंने बहुत मेहनत करके खूब पैसा कमाया और समाज ने भी मुझे बहुत इज्जत दी और मैं जिस लड़की को चाहता था उससे मेरी शादी भी हो गई। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी मां ने मुझे कूड़े पर फेंक दिया था। एक नेक इंसान ने मुझे वहां से उठाकर अपना बेटा बना लिया। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने सोच लिया कि ये सब बच्चे मेरे हैं जिन्हें माएं कूड़े के ढेर पर फेंक देती हैं और बाज माएं घबराकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश करती हैं और समाज की कमजोर औरतें उन्हें अपना बच्चा कहते हुए डरती हैं। वो सब बच्चे मेरे हैं जो इस होम में पढ़ लिख कर बड़े होकर बाहर चले जाते हैं और इस जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं जो समाज एक कमजोर औरत पर करता है। कितना अच्छा काम करते हैं आप, भगवान आपका भला करे। बाबा जी हम भी आपके पास एक ऐसी ही परेशानी से घबरा कर आए हैं। मैं जानता हूँ। बात यह है कि 6 महीने की बाद इसकी शादी है। दुनिया वालों की नजर से इसे कैसे बचाऊं? दरअसल एक हमारा आदमी ने इन्हें सबकी एक ही कहानी है, मर्द लूटने वाला औरत लूटने वाली। समाज मजहब कानून सब मर्द का साथ देते हैं। अब ऐसे में औरत क्या करे? इसलिए वह औरत उस मर्द से इंतकाम लेने के लिए उसके बच्चे को गंदी मोरी में बहा देती है।